स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबीसी गणित में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को बखूबी सिद्ध किया था। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहें आज के वीडियो के साथ, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज इस कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो दिया हुआ है उसको हम कहाँ लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी क्या है, समकोण है। दूसरी चीज है कि हमको क्या सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है हम कहाँ लिखेंगे, टू प्रूफ दैट में लिखेंगे। टू प्रूफ दैट में क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक BD लंब खींचेंगे AC पर, ठीक है। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इसका नामकरण हम क्या कर देते हैं, D कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे BD लंब AC खींचा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ करने के लिए हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज A B D और त्रिभुज A B C में। त्रिभुज A B D तथा त्रिभुज A B C में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज A B D और त्रिभुज A B C दोनों त्रिभुजों में ये कोण जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि ये कोण त्रिभुज ABD में भी है और त्रिभुज ABC में भी है, दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल A। कॉज क्या होगा इसका, उभयनिष्ठ, ठीक है। सेकेंड देखेंगे हम कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण समकोण है और त्रिभुज A B C का एंगल B क्या है, समकोण है। एंगल B समकोण है दिया है और ये वाला हम लोग यहाँ रचना किए हैं कि इस पर ये लंब होगा तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल A D B इक्वल एंगल A B C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक दिया है और एक रचना से, ठीक है। तो यहाँ सीधा लिख देते हैं कहाँ से, रचना से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण जो होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरा कोण बराबर होगा। किसी दो त्रिभुज का अगर सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो एंगल एंगल समरूपता से, किस समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता नियम कहिए या कसौटी कहिए से त्रिभुज A B D समरूप हो जाएगा त्रिभुज A B C, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं।
ठीक उसी तरह इन दोनों त्रिभुजों की भी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो इसका तो हमको त्रिभुज ए बी सी का कौन सा भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा भुजा लेंगे हम, ए बी लेंगे, बट्टा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और क्योंकि ए बी डी का लंब जो है ए बी है, तो त्रिभुज ए बी सी का लंब क्या है, ए बी है। अब अगर हम त्रिभुज ए बी डी का क्या ले लेते हैं, कर्ण ले लेते हैं क्या, ए बी, तो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, बाईसीएम कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाईसीएम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए डी और ए सी का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पुनः त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दोनों त्रिभुज में ये एंगल सी जो होगा क्या होगा, ओवरनिस्ट होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल सी इक्वल एंगल सी, ठीक है। कॉस क्या डालेंगे, ओवरनिस्ट। सेकेंड, ठीक है। इस त्रिभुज बी सी डी का ये वाला कोण क्या है, समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी का कौन सा कोण समकोण है, एंगल बी समकोण है। तो लिखेंगे हम एंगल सी डी बी इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल कितना, 90 डिग्री के हैं, और ये क्या है, रचना से। रचना से इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में क्या है, दो कोण बराबर है। तो जब किसी दो त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं, जैसे कि ऊपर समरूप हुआ। तो ये भी हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, कौन सा, ए बी सी। कॉस क्या रहेगा इसका, एंगल समरूपता नियम से या कसौटी से, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी भी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम भुजा लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी का अगर भुजा हम क्या लेते हैं, सी डी लेते हैं, तो हमको सी डी अगर लेते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का हम कौन सा भुजा ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसका अगर आधार मान लें तो ये इसका त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज यानी कि बी सी डी का अगर हम क्या लेते हैं, कर्ण बी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको ए बी सी का कर्ण क्या लेना पड़ेगा, ए सी ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके अनुपात में होगा। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ बाईसीएम लिख देंगे, ठीक है। बाईसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल, और ये हो जाएगा ए सी इंटू सी डी, ठीक है। और इसको इक्वेशन क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे, ठीक है।
अब आगे हम चलेंगे दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे LHS को LHS में और RHS को RHS में। तो ये हो जाएगा हमारा AB² + BC² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD। ठीक है, नेक्स्ट AB² प्लस BC² इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, AC कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा AC इंटू क्या हो जाएगा, AD प्लस कितना, CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये हो जाएगा AB² प्लस BC² इक्वल AC। ठीक है, और देखिए AD प्लस CD, यहाँ देखेंगे AD यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और प्लस CD यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इन दोनों दूरियों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे, AC। ठीक है, AC और AC क्या हो जाएगा, AC² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AB² प्लस BC² इक्वल टू कितना, AC²। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, जो हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ यही ना सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, अब वीडियो आप लोग के बीच में लगातार जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।